Shaheen Parvez and other accused linked to the Delhi blasts were active in Wolf Hour. The accused conducted their conversations and worked on terrorist activities through Wolf Hours, and the accused communicated only at night. Investigative agencies obtained complete details of their conversations, from chat box messages to conversations between them from 11 p.m. to 2 a.m. तो जावेद, अब हमें पता चल रहा है सोर्सेज के थ्रू कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पता चला है, ये लोग पूरी कॉन्स्पिरेसी जो रचते थे वो रात के 11 से 2 बजे के बीच में, जो वुल्फ आवर्स हैं, रात में ही ये लोग सारी प्लानिंग करते थे, कॉन्स्पिरेसी करते थे। इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। और देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया है कि एक इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है कि कई बार ये लोग रात में भी जो अपने मीटिंग का या अपने चैट का या जो लोगों को जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए रात का इस्तेमाल करते थे, और रात के 12 बजे के बाद और देर रात 2 और 2:30 के बीच में ये सारा ड्यूरेशन होता था, जिसे एजेंसी ने पूछताछ के बाद पूरी तरीके से ट्रैक किया है। इसमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ ऐप के जरिए ये इस पूरे चैटिंग को एग्जीक्यूट करते थे। और इसमें सिर्फ शाहीन नहीं, शाहीन का भाई जो परवेज है, परवेज के अलावा इससे जुड़े हुए कुछ और डॉक्टर्स और जो लोग हैं वो इस चैट में शामिल होते थे। फिलहाल अब पुलिस जो है उस चैट को रिकवर कर चुकी है शाहीन के इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद, और कई और बेहद चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं। देखिए, जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ जो है टेरर मॉड्यूल को लेकर नापाक इरादे पनपा रहा, एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, और जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और पाकिस्तान के 11 आतंकी लोकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, इसमें कई लोगों की जाने गई। उसके बाद से ही लगातार जो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा और कई और पाकिस्तानी बेस आतंकी संगठन, जिसका खुलासा सुरक्षा खुफिया एजेंसी ने पहले ही कर दिया था कि ये लगातार भारत के खिलाफ अपने मंसूबे जो हैं कामयाब करने में लगे हुए हैं, और महिला विंग को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर जो डॉक्टर शाहीन है उसका खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान बेस जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन को वहां की अजहर मसूद और आपको हाफिज सईद की जो बहन और उनके घर की जो औरतें थी, जो उनको कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल में जोड़ा गया और उनको एक महिला विंग एस्टैब्लिश करने को कहा गया, जिसको लेकर यहाँ डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन बना। अब इसके बीच का कनेक्शन क्या है, डॉक्टर शाहीन कैसे इस विंग की जो कमांडर बनी, कैसे वो लगातार रेडिकलाइजेशन की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, अल्फला यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और अब ऐसे में यहाँ पे लड़कियां भी हैं जो यहाँ पे मेडिकल की स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए लड़के भी हैं जो स्टूडेंट हैं। तो अब ऐसे में शाहीन के संपर्क में क्या कुछ जो इस यहाँ की महिला स्टाफ या इसके अलावा क्या यहाँ पे लड़कियां जो स्टूडेंट थी, क्या वो भी रेडिकलाइज हुई थी, क्या वो भी इसका हिस्सा थी, क्या उन्हें भी कई ऐसी चीजें, ऐसी कई लड़कियां हैं, कई स्टाफ हैं जो इस वक्त एजेंसी के रडार पर हैं। ठीक उसी तरीके से मुजम्मिल यहाँ पर था। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की गाड़ियों को इस्तेमाल करता था और बेहद उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो इसको लेकर भी जो है तमाम अलग अलग कनेक्शंस हैं, कई ऐसे चैट सामने आए हैं शाहीन के इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ के दौरान, डॉक्टर मुजम्मिल के पूछताछ के दौरान, डॉक्टर जो है परवेज के इंट्रोगेशन के दौरान, इसके अलावा सज्जाद जिसे कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर आदिल, कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनको इस वक्त जो है एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। और देखिए, सबसे अहम है कि वो 15 डॉक्टर आखिर कौन है जो डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और उमर, जो कि इस टेरर फेयरिन अटैक में मारा गया, उसके कनेक्शन को लेकर जांच की जा रही कि आखिर और कितने डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे मॉड्यूल के बारे में जानते थे, और इसका जो कनेक्शन, इसका जो तार है, आखिर वो कैसे है। क्योंकि देखिए, एनआईए ने इस ब्लास्ट को लेकर आमिर नाम के एक शख्स को, जो कि पाकिस्तान मुल्क का है और जिसका अल्फला से ही कनेक्शन था, उसको गिरफ्तार कर चुकी। ये पहली गिरफ्तारी है ब्लास्ट को लेकर, और अब इस पूरे तार में, इस पूरे तार को जोड़ते हुए इसके संदिग्ध को लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिससे कि इसके मास्टरमाइंड और इसके मास्टरमाइंड का एक पूरा रूट जो है वो साफ हो पाए कि आखिर इस कनेक्शन में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जावेद, बने रहे हमारे साथ। इन अदर अपडेट्स as well, many numbers are connected to a WhatsApp group called the Wolf Pack. Now, Shaheen is the admin of the group, while Parvez and Arif are also members. Shaheen initiated conversations using the Howl code
investigative agencies have obtained additional information from this group as well. तो जावेद, जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स उन्होंने रिकवर किए हैं, उनमें से एक वुल्फ पैक करके एक ग्रुप था जिसमें कि डॉक्टर शाहीन जो है वो एडमिन थी, उनके भाई भी थे इसमें मेंबर, आरिफ भी थे मेंबर, और ये लोग सब कन्वर्सेशंस जब भी इनिशिएट करते थे तो हाउल कोड के थ्रू इनिशिएट करते थे। बिल्कुल, वुल्फ अटैक जो एक ग्रुप है, इस तरीके से इन्होंने इस ग्रुप को एस्टैब्लिश किया था और इसमें शाहीन जो है इस पूरे ग्रुप को चला रही थी। ऐसे ही कुछ और ग्रुप्स को लेकर भी खुलासा हुआ है जिसमें डॉक्टर शाहीन के साथ डॉक्टर शाहीन के भाई और इसके अलावा कुछ और जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ और लोग, जैसे ये मैंने पहले ही बताया कि उसमें तमाम लोग इस तरह के ग्रुप्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। इसका मेन मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, और इस ग्रुप में वैसे लोगों को जोड़ा जाता था जो इस माइंडसेट को लेकर, इस रेडिकलाइजेशन को लेकर पूरी तरीके से इस मॉड्यूल में कहीं ना कहीं तैयार थे। क्योंकि देखिए, एक बहुत लंबे समय से इसको प्लानिंग की जा रही है और एजेंसीज के नज़र से बचने के लिए और पुलिस और स्टेट एजेंसी से नज़र से बचने के लिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की नज़र से बचने के लिए इस तरीके के ऐप को बनाया गया था, इस तरह के ग्रुप को बनाया गया था जिसको बहुत ही सेपरेटली तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। और आपको बता दें, जिस तरीके से आपने बताया कि रात के 12 बजे के और 2:30 बजे के बीच में इस तरीके के ग्रुप्स को जो एग्जीक्यूट किया गया था, बनाया गया था, और इसी तरीके से रूम नंबर 13 जो कि अल्फला का ही बिल्डिंग नंबर 17 है, वहां के उस कमरे में, डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में तमाम लोगों की मीटिंग भी होती थी। और ऐसा जो जांच में खुलासा भी हुआ है कि कई बार देर रात में भी उस कमरे में मूवमेंट देखा गया है। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं या मेडिकल के टीचर्स होते हैं, वो ज़्यादा देर तक जो है वो लेट नाइट तक नहीं जगते हैं, क्योंकि देखिए क्लासेस होती है, मेडिकल एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जो डिग्री होती है जिसको लेकर जो हर एक छात्र का एक ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने। और ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर ही वाइट कॉलर जो इस तरीके से एक मॉड्यूल को स्टार्ट करना चाह रहे थे, हालांकि काफी हद तक इन्होंने एक्सक्लूसिव जमा कर लिया था, और इसमें इनके साथ और कितने लोकल इनके ग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि कश्मीर के पैटर्न पर इन्होंने आसपास के धौज के आसपास इलाकों से भी कई लोगों को अपने रेडिकलाइजेशन में, किसी को लालच दिया गया या फिर किसी को इस्लामोफोबिया का मतलब बताते हुए, और हर तरीके से कोशिश की गई। और अभी कितने लोगों का चेन स्टार्ट किया गया था, क्या हर कड़ी अब एजेंसी के रडार पे है, ऐसा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी कई लोग और सामने आना बाकी है। इसमें कई और डॉक्टर्स जो हैं उनका भी खुलासा होना बाकी है, क्योंकि देखिए ये एक लंबे समय से इस पूरे मॉड्यूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, बहुत लंबे समय से इसकी साजिश चल रही थी, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे। आप खुद जानकर एजेंसी भी हैरान है और बिल्कुल अलर्ट हो गई कि पूरे 100 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सबको रडार पर रखा गया है, सबके मूवमेंट को लेकर, सबके 2 से 3 महीने पहले प्रीवियस जो है रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। एजेंसी पूरी तरीके से लगी हुई कि इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश किया जाए, और इस आतंक के पीछे भारत का आखिर वो कौन संदिग्ध है, कौन मास्टरमाइंड है जिसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान, सरहद उस पार पाकिस्तान से है, और किस तरीके से इसे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि 13 लोग, बेकसूर लोग इसमें मारे गए हैं जो अपने परिवार के जिम्मेदार थे, जो अपने परिवार से अलग हुए, जिन्होंने अपनों को खोया है। अब हर कोई चाहता है कि इसमें जो है सख्त से सख्त सजा हो। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस ब्लास्ट से जुड़े जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार एजेंसीज जो है, शाहीन की बात करें, इन जो हाल ही में व्हाट्सएप चैट, ग्रुप चैट, वुल्फ अटैक, इस तरीके से तमाम जो चीजें नई नई सामने आ रही है, खुलासा हो रहा है किस तरीके से टेलीग्राफ और दूसरे